नमस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका जा रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की पल पल की खबर। लेकिन आज इस खास शो में आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी का वो अमेरिका दौरा उस वक्त जब वो ना मुख्यमंत्री थे और ना प्रधानमंत्री। मोदी की तस्वीरें, वो भी अमेरिका में। इन तस्वीरों की कहानी शुरू होती है स्वामी विवेकानंद से। Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. 121 साल पहले अमेरिका में सजी विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का ये भाषण पूरी दुनिया में चर्चित हुआ और आज तक याद किया जाता है। विवेकानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा सूत्र रहे हैं। मोदी राजनीति में आने से पहले स्वामी विवेकानंद के बेल्लूर मठ में भी रह चुके हैं। अमेरिका की धरती पर विवेकानंद की कामयाबी का किस्सा उनके भाषणों का जरूरी हिस्सा रहता है। 9/11 ये शब्द कान पर पड़ते ही दुनिया चौंक जाती है। एक खौफ का मंजर दुनिया के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन पूरे विश्व को आज मैं कहना चाहता हूं, एक और भी 9/11 थी। इतिहास के झरोखे में 11 सितंबर का एक और स्वर्णिम पृष्ठ है। 118 साल पहले उसी अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान का एक नौजवान सन्यासी अपने 2 शब्दों के माध्यम से पूरे विश्व को अपना बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वही स्वामी विवेकानंद बने थे नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की वजह। साल 1993 में तब नरेंद्र मोदी उन्हीं विवेकानंद की शिकागो की यात्रा की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने शिकागो गए थे। यह साल था 1993 और एबीपी न्यूज के पास मौजूद है उस दौरे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मोदी की इस दिलचस्प अमेरिका यात्रा के बारे में जानने से पहले अमेरिका से मोदी की पहली मुलाकात की कहानी। दरअसल ये मोदी की 7वीं अमेरिकी यात्रा है। मोदी पहली बार अमेरिका तब गए थे जब उनकी उम्र थी महज 42 साल और वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। अमेरिकी सरकार ने उन्हें इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम के तहत अमेरिका बुलाया था। उस समय मोदी गुजरात बीजेपी के महामंत्री हुआ करते थे। इसके 1 साल बाद ही यानी साल 1993 में अमेरिका में विवेकानंद के शिकागो भाषण की 100वीं वर्षगांठ मनाई जानी थी और मोदी को मिला अमेरिका आने का न्योता। ये वही पटेल परिवार है तब मोदी जिसके मेहमान बने थे।
लॉस एंजलिस की इन तस्वीरों में मोदी के मेजबान C.K. पटेल, उनकी पत्नी गीता और साथ में हैं युवा नरेंद्र मोदी। आज के लोकप्रिय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी सितंबर 1993 में अमेरिका आए थे। वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी कि वो 3 दिन हमारे साथ रहे। 21 साल पुरानी हैं ये तस्वीरें और इनमें फर्क सिर्फ उम्र का है। खुद मोदी के मेजबान से सुनिए तब मोदी अमेरिका में क्या देखना चाहते थे और क्यों। मैंने पूछा कि आप हमें बताओ कि हम आपको कहां ले जाए, आपको क्या देखना है। तो बोले कि मेरे को ऐसी चीजें देखनी है जो चीजें अपने देश में वो हम उसको ले जा सके, हाँ इम्प्लीमेंट कर सके। कि कोई एम्यूजमेंट पार्क है तो वो हमको दिखाओ, हमको यहाँ की लोगों की जीवन शैली कैसी है उसका भी स्टडी करना है तो हमें वहाँ वो जगह पर ले जाओ। फिर बोला कि भाई यहाँ बॉर्डर नजदीक है तो मुझे देखने के बॉर्डर के मेक्सिको और यूएस की बॉर्डर में क्या व्यवस्थाएं कैसी है और लोग मेक्सिको का जीवन कैसा है लोगों का। इन तस्वीरों में फर्क सिर्फ उम्र का है। तब भी मोदी में सीखने की वही ललक थी जो आज भी वैसी ही है। और वो जब आए थे तो उनको वही इंटरेस्ट था कि अमेरिका क्या है, अमेरिका के रोड रास्ते कैसे है, लोग का जीवन व्यवहार कैसा है। और वहां आके वो जैसे कोई भी आदमी जाता है बाहर तो हर एक चीज को देखता है, मगर नरेंद्र भाई के बारे में मैं कहूंगा को वो चीज को देखकर उसकी डेप्थ में जाते थे। इस बार मोदी नवरात्र के मौके पर अमेरिका जाएंगे तो उपवास पर रहेंगे, यानी सिर्फ सादा पानी पिएंगे। 21 साल पहले भी युवा मोदी ने अपने सम्मान में दिए गए लंच में सिर्फ फल ही खाए थे। जब अमेरिका में आए तो एक हमारी वहाँ एक डेना पॉइंट सिटी है, ओशन फ्रंट हमारी एक हिल्टन होटल थी, वो होटल में उनका सम्मान रखा गया। कहीं अपने भारतीय आगेवान लोग थे उनको इकट्ठा किया तो उन्होंने तो खाने की भी सिंप्लिसिटी वो बता रहे थे कि यहाँ मिलेगा क्या, मैं क्या खा पाऊंगा। तो बोले कि मुझे फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला जरूर मिल सकते हैं, आप बताओ क्या। तो एक फ्रूट प्लेट का को लेके फ्रूट्स खाना, जैसे उनकी सिंप्लिसिटी जो थी, जैसे आप कपड़े उनने जो पहने हैं वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सिंप्लिसिटी है। 1993 में जब मोदी अमेरिका गए थे तब वो 42 साल के युवा थे, लेकिन सादगी वैसी ही थी। वही काली सैंडल और आधी बाह का गुजराती कुर्ता। तो आप देखो तो क्या था उनके, जब कोई भी अमेरिका आता है तो उनके पास बैग्स होती है बड़ी बड़ी, एक थैला होना, सिंप्लिसिटी में वहां आना, सिंप्लिसिटी में साथ लोगों के घर जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ। लेकिन मोदी की ये तस्वीरें आपको चौंका सकती है। 1993 में अमेरिका दौरे की इसी तस्वीर में पैंट शर्ट में नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें उनके हाथ में है कोला। ये तस्वीरें हैं हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो की सैर की। ऐसे जैसे एम्यूजमेंट पार्क में गए हम, वहां यूनिवर्सल स्टूडियो है, वो स्टूडियो में नरेंद्र भाई ने गए तो एक आदमी यूनिवर्सल स्टूडियो में जब जाता है तो वो वहां की चीजों को बस देखता है, आनंद करता है। पर नरेंद्र भाई के बारे में क्या था कि वो चीजों को देखना और वो वही टाइम वो सोचना कि इस चीजें और ऐसा यूनिवर्सल स्टूडियो क्या हमारे गुजरात में हो सकता है, क्या हमारे देश में हो सकता है। मोदी तब भी अमेरिका की आधुनिकता और नई तकनीक का हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब वो हम लॉस एंजलिस से गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी चला रहा था, नरेंद्र भाई मेरे बाजू में बैठे थे, और जब रास्ते में गाड़ी चलती थी तो साइड के रोड में गाड़ी जब ऑफ ट्रैक होती है तो आवाज आती है, तो उन्होंने देखा तो इमीडिएटली वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो हमने बताया कि भाई अगर कोई ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, अगर स्लिप में आ जाता है, कोई ऑफ ट्रैक थोड़ा सा होता है तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं, अपने देश में हो सकता है, गुजरात में कर सकते हैं। अब जरा मैक्सिको बीच की ये तस्वीर देखिए जहां नरेंद्र मोदी ने सैंड स्कूटर पर भी हाथ आजमाया था और इरादा था इसे भी गुजरात में भी दौड़ाने का। वो
वो मैक्सिको के सैंड पे वो बाइक पे उनका फोटोग्राफ है। और वो वक्त पर उनके दिमाग में क्या बात आती है पता है आपको? वो बोलते हैं कि अपने गुजरात का समुद्र का इतना बड़ा किनारा है तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर ये लोग इतना कर सकते हैं तो हमारे पास तो इतना बड़ा किनारा पड़ा हुआ है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप देखो, इसके बाद मोदी 1994 और 1995 में भी अमेरिका गए, यानी लगातार 4 साल तक। 1996-97 में अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से मोदी को निमंत्रित किया गया। ये निमंत्रण था उस खास कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए जिसमें पूरी दुनिया से सिर्फ 17 लोगों को बुलाया गया था। 1 महीने का ये खास कार्यक्रम था वैसे तो राजनयिकों और वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए, लेकिन मोदी न तो उस समय कोई राजनयिक थे और न ही कोई बड़े सरकारी अधिकारी। दिलचस्प बात यह है कि 1996-97 के उस अमेरिकी दौरे में नरेंद्र मोदी को भी तब भी यही पता चला कि इस कार्यक्रम के 80 साल के इतिहास में तब वो अकेले ऐसे शख्स थे जो बिना राजनयिक या आधिकारिक पृष्ठभूमि के उस कार्यक्रम के लिए चुने गए थे। नाइदर आई एम ए ब्यूरोक्रेट नॉर ए डिप्लोमैट। कुछ इस अंदाज में मोदी उस अमेरिकी दौरे में अपना परिचय दिया करते थे। एक गंभीर छात्र की तरह वह लोकतंत्र की बारीकियों और शासन पद्धति के तौर तरीकों को सीखते थे। उस वक्त किसे पता था कि मोदी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद की उनकी कूटनीतिक उपलब्धियां जमकर वाहवाही बटोरेंगी। अमेरिका में मोदी का आखिरी दौरा साल 1999 में हुआ था। मोदी ने तब अमेरिका में टीवी एशिया पर एक इंटरव्यू भी दिया था। सुनिए इस इंटरव्यू का वो हिस्सा जो बताता है कि 7वें दौर पर अमेरिका जा रहे मोदी की सोचने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आई है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा टूरिज्म विकसित नहीं हुआ है। लोगों की छवि है तो हिंदुस्तान ऐसा है, जा नहीं सकते, गंदा है, मौत है, सांप है, बिच्छू है, ऐसे ही है। क्या अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाई साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? मैं स्पॉन्सर नहीं कह रहा हूं, इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि भाई हिंदुस्तान देखने जैसा है। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहां 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ जाएगा। इन 6 यात्राओं में मोदी अमेरिका के कुल 50 राज्यों में से 29 का दौरा गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कर चुके थे। और अमेरिका ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के पहले मोदी दुनिया के 45 देशों का दौरा कर चुके थे। मोदी के लिए संयुक्त राष्ट्र भी नया नहीं है। मोदी इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात ईरान के नेता खतामी सहित दुनिया के कई मशहूर धार्मिक नेताओं से हुई थी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वीं अमेरिका यात्रा की। मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक है, बड़े समझौते होने, ढेर सारा निवेश होना है, मगर सबकी निगाह उस बड़े इवेंट पर है जिसकी चर्चा भी हो रही है। और हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन की, जहां पर अमेरिका में बसे भारतीय उनसे रूबरू होंगे। क्या है खास इसके बारे में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 28 सितंबर को उस मैडिसन स्क्वायर में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। History has been created today. जहां बॉक्सिंग के विश्व विजेता मोहम्मद अली ने जीती थी सबसे बड़ी जंग। वही मैडिसन स्क्वायर करेगा मोदी का स्वागत, जहां ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने दिया था भाषण। You know what it is. You know, we shall destroy the program. Destroy the program. Dear young people, I am happy to be with you in Madison Square Gardens. All my fellow Indians, on this historic occasion,
उस मैडिसन स्क्वायर पर होगा मोदी का भाषण, जहां पॉप के सबसे बड़े सितारे माइकल जैक्सन ने अपना पहला सबसे मशहूर शो किया था। और अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बना मैडिसन स्क्वायर अमेरिका की शान है। इसे अमेरिका के सबसे भव्य सभा स्थलों में से एक माना जाता है। 28 सितंबर को अमेरिका की ये शान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में आयोजित कार्यक्रम में बदल जाएगी, जहां नरेंद्र मोदी होंगे और अमेरिका में उनके दीवाने भारतीय। इससे पहले कि मैडिसन स्क्वायर में मोदी की मौजूदगी की पूरी योजना से पर्दा उठाएं, इस बेहद अहम कुर्सी पर नजर डालिए। 9 साल से खाली है ये कुर्सी। हम इस वक्त उसी अमेरिका में हैं जहां एक कुर्सी को इंतजार है नरेंद्र मोदी का। कुछ याद आया? आपको इतना तो याद होगा कि साल 2005 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। तब उन्हें मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था जहां एक कुर्सी खाली रह गई थी। अब एक बार फिर वो कुर्सी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रखी जाएगी और 9 साल बाद वो इंतजार पूरा होगा। 9 बरस से इस कुर्सी को मोदी का इंतजार है और अब की बार मैडिसन स्क्वायर किसी राजनेता के लिए होने वाले सबसे बड़े समारोह के लिए तैयार है। मैडिसन स्क्वायर में जब नरेंद्र मोदी लाइव भाषण देंगे तो समारोह में दिखेगा तकनीक का खेल। मैनहट्टन के इस इंडोर स्टेडियम का नजारा। चारों तरफ अमेरिका में बसे 20,000 भारतीय अलग अलग शहरों और प्रांतों से मैडिसन स्क्वायर के स्टेडियम में पहुंच चुके होंगे और बीच में होंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ इसी तरह का एक सेंटर स्टेज बनाया गया है जो 360 डिग्री यानी चारों तरफ घूमता रहेगा। करीब आधे घंटे तक मोदी इस स्टेज से भाषण देंगे और पूरा चक्कर काट चुका होगा। अब जरा हिसाब किताब भी देखिए। इस आयोजन पर खर्च आया है करीब 4 करोड़ रुपए। ये पैसे जुटाए हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन ने। समारोह में करीब 20,000 भारतीय शामिल होंगे। पूरे समारोह का 3D प्रसारण भी किया जाएगा। 2,000 खास मेहमानों को विशेष पास दिए गए हैं, तो बाकी 18,000 लोग कहां से आएंगे? देखिए इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन की ये वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम है www.pmvisit.org। इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। अगर वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो भी यही नाम दर्ज करवाना होगा। पिछले रविवार तक इस वेबसाइट पर बाकी बचे 18,000 फ्री टिकट बट चुके थे। यानी मोदी का मैडिसन शो है हाउसफुल। ऐसे में आप अब इसी वेबसाइट पर मोदी के मैडिसन शो का वेब टेलीकास्ट देख सकते हैं। अमेरिका में मोदी को लेकर जो उत्साह है उसे लेकर तो यहां तक माना जा रहा है कि अगर मैडिसन स्क्वायर की क्षमता 50,000 भी होती तो भी स्टेडियम के बाहर लाइन लगी होती। मैडिसन स्क्वायर पे एक जगह है, वहां 20,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो अभी लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि अगर वो जगह में 50,000 लोग इकट्ठे होने वाले होते तो भी भर जाता। ये लोग इतने इंटरेस्ट है कि नरेंद्र भाई कब आए, हम उसे कब मिले, उनके मुंह से अपने देश की बातें सुने, उनका फ्यूचर प्लान क्या है हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, वो सुने। वहां एनआरआई लोग उनके स्वागत के लिए तैयार है। वो इंतजार है कि कब आए और उनका हम सब मिलकर स्वागत करें। बस यही इंतजार में लोग वहां उनकी इंतजार कर रहे हैं। 20 शहरों में तलाश के बाद मैडिसन स्क्वायर से अच्छा विकल्प नहीं मिला तो तय हुआ कि मोदी अब भारतीयों से यहीं मुलाकात करेंगे और अमेरिका में बसे भारतीय अब यहां हर हाल में पहुंचना चाहते हैं। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे, और ये मेरा फेसबुक का स्टेटस मैसेज था 4 दिन पहले, कि आई बिलीव इन माई प्राइम मिनिस्टर। सो मुझे पूरा नरेंद्र मोदी पे पूरा विश्वास है कि गोइंग टू डू वेल फॉर द कंट्री। मोदी जी को विजिट को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं
मोदी जी से हमको उम्मीद है कि वो इंडिया के लिए कुछ करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट मोदी जी आ रहे हैं न्यूयॉर्क एंड काफ़ी वक्त से उनका विजिट पेंडिंग था, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पहले उनका रिजेक्शन हुआ एंड अब जाके ही इज गॉट द वीज़ा एंड आई थिंक यूएस रियलाइज्ड कि उनके कितनी पावर है। इन लास्ट 100 days ही इज डन सो मच। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के शो को मेगा शो कहा जा रहा है तो उसकी भी खास वजह है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर होने वाले नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अमेरिकी कंपनियों के दर्जन भर से ज्यादा सीईओ, साथ में पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर रेटिंग देने वाले गोल्डन सॉच के टॉप एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर्स और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेकरार हैं। जरा इस फहरिस्त पर नजर डालिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा, मॉर्गन स्टैनली के वीपी कामेश नागराजन और अमेरिकन शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट को डिजिटल बनाने वाली कंपनी टिपको के सीईओ विवेक रणदिवे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के श्रोताओं में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए कई सेलिब्रिटी भी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रगान गाएंगी अंजलि रणदिवे। अंजलि टिपको के सीईओ विवेक रणदिवे की बेटी हैं और महज 20 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में बेहद चर्चित हो चुकी हैं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता। भारत का राष्ट्रगान गाने के लिए मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति के नाम की चर्चा है। जरा कार्यक्रम की होस्ट से भी मिल लीजिए। ये हैं साल 2014 की मिस अमेरिका नीना देवलूरी। नीना पहली ऐसी भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें मिस अमेरिका का खिताब हासिल हुआ है। नीना का नाता विजयवाड़ा से है। यहां से कुछ ही दूरी पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए केवल 20,000 लोग ही शामिल हो पाएंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तादाद में यहां टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा हुए लोगों को टाइम्स स्क्वायर पे बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण दिखाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहां इकट्ठा लोगों को दीप फूड और राजभोग फूड्स की तरफ से खाने के पैकेट्स भी दिए जाएंगे। मेडिसन स्क्वायर मेगा शो के लिए तैयार है और मोदी का जादू अभी से अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है।